जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। इस विभाग की निकम्मापन दिखाना चाहता हूं पूरे प्रदेश को, हर विभाग को और प्रदेश की जनता को, कि ये विभाग में इंसान नहीं शैतान बैठे हुए हैं। इनके दया भाव नाम की चीज नहीं है। इस विभाग की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग हैं जड़, जिनको कहता जड़ जीव, वो जड़ जीव हैं। अब होमगार्ड विभाग में, जबकि पुलिस में अगर पुलिस कर्मी की दुर्घटना होती है, एकाएक मौत हो जाती है, तो उसको आश्रित को पढ़ाई से लेके और लंबाई तक उसको छूट दी जाती है थोड़ी बहुत, 19-20 करके। जिस दया भाव का उनके अंदर, अधिकारियों के अंदर है पुलिस में, लेकिन इसमें होमगार्ड विभाग में अगर हमारा कोई जवान तो एकाएक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके आश्रित को इतना दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि हद खत्म कर देते हैं। इनके अंदर बैठा है, ये अवैतनिक हैं, हम वैतनिक हैं, ये सिविल धारक नहीं है, हम सरकारी नौकर हैं। तो काम तो सरकारी और विभाग का ही कर रहे हैं। ये पैसे के पीछे वो अगर सही उसकी पढ़ाई लिखाई भी है, उसकी लंबाई भी है, उसके बावजूद उसको परेशान किया जाता है। जबकि शासन सरकार की तरफ से सहानुभूति मृतक आश्रित को देने का आदेशित किया गया है। इसके बावजूद उस जवान को, चाहे वो महिला हो, महिला से इतने चक्कर लगवाते हैं, उनकी मजबूरियों का इतना फायदा उठाते हैं ये अधिकारी की पूछिए ने। उसको बाजार की सब्जी बना देते हैं खरीदने वाले जैसे। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, ये होमगार्ड विभाग में कितना गलत हो रहा है। उन परिवारों से पूछे जिनका परिवार के सदस्य होमगार्ड के खत्म हो जाने के बाद उसका पूरा परिवार ही उजड़ जाता है, बच्चे बिल्कुल अनाथ समझो हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा ना देने पर उसको छोटा करके उसको उसकी मार्कशीट को गलत बताते हैं, उसको चक्कर पर चक्कर उससे पैसा जब तक नहीं ले लेते हैं तब तक भर्ती नहीं करते हैं। और ये लोग बिल्कुल अपने जवान को जवान नहीं समझते हैं। ये लगता है कि इनके ये दुश्मन हैं होमगार्ड, जबकि होमगार्ड वो भी है। ये सिर्फ इतना फर्क है, ये वैतनिक है, ये अवैतनिक है। सरकार वही काम लेती, कानून व्यवस्था का जोड़ करके काम, जो एक पुलिस
करते हैं काम, वही सारा कुछ। और ये इतने नहीं, यही कारण है कि इन अधिकारियों को कहीं सम्मान नहीं, अपना विभाग छोड़िए, किसी विभाग में इनको सम्मान होमगार्ड अधिकारी, क्योंकि इनके कारनामे जान गए हैं, तो जहां जाते हैं तो वैतनिक स्टाफ इनको बहुत घृणा की निगाह से अन्य विभाग देखना चालू कर दिए हैं। अभी तक उनके कारनामे मालूम नहीं था। आज देखिए क्या हो रहा। सिद्धार्थनगर में पंकज उसको लड़ गया था, एक्सीडेंट, उसके पैर में चोटें, वो वहां रहा, हॉस्पिटल में रहा, वो भी पैसा नहीं बना रहे हैं। वहां का एडीसी और वहां का कमांडेंट किस तरीके से गलत किया जा रहा है, जबकि शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। तमाम लोग ऐसे हैं कि मृतक आश्रित में जिनको 7 साल हो गया, उनको भी मृतक में उनके आश्रित को पुलिस विभाग में छूट मिल रही है, होमगार्ड में भी वही है। लेकिन यहाँ का मैं बता दिया हूँ कि ये लोगों के अंदर ये महा शैतान है, और पुलिस में थोड़ी मानवता अपने कर्मचारी के लिए पूरी तरीके से सहानुभूति रहती है। और इसमें सहानुभूति छोड़िए, वो सही है तब भी उसको परेशान किया जा रहा है। जैसे बिजनौर में 2 भाई भर्ती हुए और दोनों एक साथ भर्ती हुए। छोटे भाई को उससे पैसा मांग रहे थे, पैसा ना देने के कारण उसको सेवानिवृत्त कर दिए। उसकी 70 लिखे, 70 काट के 61 लिखे और 61 दिखा करके उसको सेवानिवृत्त कर दिया। और जबकि डीआईजी ये जांच किए तो उसमें 72 निकल रही है। छोटा भाई सेवानिवृत्त और बड़ा भाई ड्यूटी कर रहा है होमगार्ड विभाग में। ये देखिए कितने साबुत ये क्या अधिकारियों को नहीं सोचना, या ऐसे गलत करने वालों के साथ क्या इनके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए? इनको तत्काल उठा सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये जन्म तिथियों में इतना घपला किया जा रहा पैसा लेने के लिए कि मार्कशीट की मानते नहीं, और अपना नामनर रोल पर जो दर्ज कर दिए कट, अगर नामनर रोल मंगा लिए जाए तो वहाँ कहाँ से कटिंग करके क्या किए हैं सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हमारे नवनियुक्त, मैं मांग करता हूँ नवनियुक्त श्रीमान प्रमुख अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड्स और डीजी महोदय जो है आज तक किसी इतना बोलने के बाद किसी पर संज्ञान नहीं लिए हैं और ना वो लेंगे। होमगार्ड उनका दुश्मन है शायद। पुलिस कमिश्नर हैं, सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से होमगार्डों के साथ होना चाहिए। तुम प्रदेश के मुखिया हो, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। और मंत्री हमारे उनके महादुश्मन होमगार्ड लगते हैं। उनका अगर वो अपनी बात रखने जाता तो उसको नेता कहते हैं, डांट के भगा देते हैं। जैसी स्थिति, तो ये दो जो है मेन जो है, अब नवनियुक्त हमारे प्रमुख सचिव आए हैं, ये क्या करते हैं ये तो आगे देखने वाली बात। मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो इस पर संज्ञान नवनियुक्त प्रमुख सचिव होमगार्ड को लेना चाहिए। डीआईजी साहब विवेक सिंह साहब भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ऐसी चीज़ों पर इतना गलत कार्य कर रहे हैं। जबकि यहीं पर पुलिस में, ये होमगार्ड में
तमाम कमांडेंट बीओ इंस्पेक्टर हैं जो कत्ल किए घूम रहे हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर होम गार्ड के लिए क्यों नहीं वही एक बराबर उनको 7 साल वाले में दिए हैं, बहाल कर दिया जाए। तो इसमें जब उसको गुण दोष पर कुछ सजा पक्ष और विपक्ष में होता है, तो जब तक सजा उनको नहीं है तो इनको बहाल कर देना चाहिए उनको। जब यही जगह पर 1,24,000 आगरा कमांडेंट संतोष कुमार निकाल लिया, दोषी पाया गया। जांच में एक होमगार्ड को गलत तरीके उससे पैसा मांग रहे थे, उसको सस्पेंड बर्खास्त किया था, वो भी झूठ पाया गया। इनके खिलाफ जांच पुलिस किया था, सारी सत्यता पाई गई और उसको कुछ पनिशमेंट नहीं, अटैच कर लिया मुख्यालय और सिद्धार्थ नगर ट्रांसफर कर दिया। आज वहाँ अत्य मचाए हुए है ये होमगार्ड और एक प्रशिक्षक वो सीमा भारती है, वो प्रशिक्षण केंद्र में रहना चाहिए कि उसको इंचार्ज बनाना चाहिए। और वहाँ एक प्रभारी है न्यायालय में जो सब ड्यूटी होमगार्ड, वो झूठे के भारतीय कहने पर उसके कुल लोगों को नोटिस दी गई है। और कमांडेंट वहाँ महिलाओं के ऊपर कहर बरसाए हैं। और वहीं पंकज मिश्रा है, वो चौटाला, उसका पैसा नहीं बनाया जा रहा अस्पताल रहने के दौरान तक, जबकि ये जीओ है और शासनादेश है। इसके बाद वो मनमानी कर रहा, वो कहता है मेरे मंत्री मेरे खास हैं संतोष, और इधर ये मिर्जापुर में कमांडेंट कहता है मेरे मौर्य साहब डीआईजी मेरे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी निभावे खातिर बैठे हैं कि होमगार्ड जवानों को जो गलत हो रहा वही के निराकरण के लिए बैठा ले गए हैं। ये विभाग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी मांग है कि इसमें जैसे पुलिस में और इसी में होमगार्ड में हत्या की धाराओं में बंद है किए हैं और छूट काए नौकरी कर रहे हैं, तो होमगार्ड को भी पूरा दिया। ये पूरा जब गुण दोष पर फैसला होता है तो दोनों पक्षों का विभाग और जवान को मान्य होगा। तब तक तो उनको किया करने दिए जाए, दोषी है या नहीं है उसका विषय में। अभी देखिए नरेंद्र पाल दोहरा हरण में लखनऊ कमांडेंट के द्वारा हमको खबर है चली है 1,85,000 रुपया लेके और 13 जो नामजद हैं उसमें से नरेंद्र पाल को बहाल कर दिया गया है। ये देखे कितनी घिनौनी। यही जगह पर अपहरण करके मासूम बच्चा को सोनभद्र से ओम प्रकाश होमगार्ड उसको अपहरण करके पैसा ना देने के बाद उसकी हत्या कर दी, एक तालाब में गाड़ दिया, लाश बरामद हुई। 2 लाख रुपया लेके ये कमांडेंट बीके मौर्य इसको बहाल, जब यहाँ से आवाज उठी एसोसिएशन तत्काल उसको बर्खास्त करके और वो पेज हटा दिया गया। तो ये दानव हैं, ये शैतान हैं और जितना इनका गलत कहा जाए वो कम है। रिंकी यादव का देखिए, उसके घर बच्चा था, वहाँ ड्यूटी उसकी जेल लगती थी, जबरदस्ती कमांडेंट यहाँ बीके मौर्य के यहाँ लगा दिया। उससे वो काम लिया वो कि वो बताया कि मैं गर्भपात से हूँ, उसका इतना काम लिया कि उसका दुनिया में आने के पहले उसकी ये जल्लादों ने विदाई करा दी। उस बच्चे की दुनिया नहीं देख पाया, पैसे के आगे और अपनी हवस के आगे उससे वो काम लेते थे कि पूछिए नहीं। उसने सारी बात बताई लेकिन ये पत्थर पसीजा था और ये नहीं पसीजा ये मौर्य। अभी देखिए कैसे ठुमका मार रहे हो, उस पर बड़ी शाबाशी दे रहा, नाव पर बैठ करके पूरी फुल वर्दी में सर मारने थे, ये चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। तो ये होमगार्ड वैतनिक ये इंसान नहीं, ये शैतान के रूप में है। उस मृतक के
परिवार के साथ कहते हैं, लेकिन उसका खून पी रहे हैं ये पूरे प्रदेश के। क्या इस पे मंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए? क्या इस पे प्रमुख सचिव जी को नहीं संज्ञान लेना चाहिए? क्या विवेक सिंह डीआईजी को नहीं देना चाहिए ध्यान? क्या डीजी होमगार्ड बीके मौर्य जी को नहीं साथ देना पर सोचना चाहिए? अरे तनुक सा दया धर्म हो तो होमगार्डों के लिए जो अन्याय हो रहा है इस पे सोचिए। कहर बरसाए हुए होमगार्डों के महिलाओं को किसी का छोड़ नहीं रहे ये जल्लाद लोग। जैसे एक खून पीने वाली पानी में एक कीड़ा होता है जिसको जोंक कहते हैं, चपक लेते हैं और बिल्कुल महीन होते हैं, पी के खून वो इतना मोटी हो जाती है, कुछ पूछिए नहीं। क्या ये नहीं देखे शरद चंद्र त्रिपाठी विकलांग हो गए, इस मार दिया ये होमगार्डों का लूट घसोट करने में। एसके सिंह डीआईजी पूर्व जिंदा जी कीड़े पड़ गए, पोलुथीन में सड़ गए, पोलुथीन में भरे गए, अपनी आंखों से सब देख लिया। तो इन होमगार्डों की करहती आवाजें जो निकल रही ये बर्बाद तुम सब इनको आखिरी में कर देंगी और इसका सोचेंगे आखिरी में कि जो मैं होमगार्डों के साथ अन्याय किया हूं उसका बदला ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे भोगने को मिल रहा है। लखनऊ में ऐसा कमांडेंट आया कि अब तक कमांडेंट इतना बड़ा श्रेष्ठ लूट घसोट करने वाला मैंने कमांडेंट ही नहीं देखा। मैं बार बार मांग करता हूं ऐसे कमांडेंट को तत्काल सस्पेंड करते हुए यहां से हटा दिया जाए। मैं दोहरे हरण में लोकायुक्त जा चुका हूं, मैं उसमें पार्टी बना दिया। अतुल कुमार जी कमांडेंट, के मिश्रा, सुरेश सिंह, रणधीर और ये होमगार्ड जो 13 फंसे हैं ये आएंगे, इनको गवाह बना देंगे। नहीं आएंगे तो ये भी सजग लिए तैयार रहें। हम तो बचाने की कोशिश करते हैं, बता भी दिया, इसके बावजूद नहीं आ रहे हैं तो इसका भुगतान भुगतेंगे। या तो नरेंद्र पाल को बहाल किया गया तो फिर इन 12 और बचे हैं इनको भी बहाल करें। हम तो लोकायुक्त जा चुके, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़ाई। और हमारा मास्टर रोल का 1 महीना का पैसा के मिश्रा दूसरे खाते में डाले को निकला लिया, वो मेरा भी है, मैं खुद सक्षम गवाह हूँ। दोहरा हरण में सारे कागजात लगा के मैं लोकायुक्त पहुंच चुका हूं। तो बहुत समस्याएं हैं, होमगार्डों के सामने बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इनका कोई पावर ना देने के कारण इनका काम है कि अगर जिसने जबान खोली तो कुछ ना कुछ दिखा को उसको कारण बताओ, नोटिस इनके पास तीर है और उसको तत्काल बर्खास्त कर देना। ना जांच उसकी ना कोई, जबकि पुलिस में अभी डीजी साहब को हाई कोर्ट तलब कर लिया, बगैर जांच को कांस्टेबल को सस्पेंड किए थे, वो कोर्ट चला गया। जो डीजी को वहां तलब कर लिया हाई कोर्ट, उनकी ऐसी तैसी हुई, उनके ऊपर फाइन भी लग गई और उनकी नौकरी बचाना उनको आफत हो गई। अब हमारे होमगार्ड अगर समझते हो अपनी एसोसिएशन का मजबूत बनाएं, साथ दें, सहयोग दें। अभी भर्ती होने जा रही, केस को खुला दिया है, मैं उसका जवाब काउंटर आ गया, मैं जवाब दाखिल करने जा रहा हूँ। देखिए ये 5580/2021 में 3 बार मैंने काउंटर दिए हैं। एक बार जब दाखिल किया वो तो जरूरी होता काउंटर रिजमाइंडर देना, इसके बाद समीक्षा याचिका पर काउंटर का रिजमाइंडर दाखिल किया। अब आया दिल्ली 16, हम 16 में नहीं 15 में जीते हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल को लेकर
जो वहाँ मिला वो यहाँ मिले, वो लेके गए। दिल्ली का 16 में हुआ है, जो भी वहाँ लगाया 18,000 लगा कुछ, तो वो कैसे घुमा रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं कि इनको 18,000 ही दिया जाए, जबकि सीधा सीधा आदेश है पुलिस कांस्टेबल का, वेतन ग्रेड से लेके सारे भत्ते और महंगाई भत्ता सब कुछ जोड़ करके इनको जोड़ करके तब महंगाई लगाई जाए। ये सीधा 18,000 खाली महंगाई लगा दिए, कोई ना वेतन ग्रेड ना महंगाई भत्ता दिया है। तो उसके लिए मैं आगे गया हूँ, ले लूँगा और देना होगा सरकार को, विभाग को, बच नहीं पाएंगे। लेकिन अपने जवानों से निवेदन करता हूँ कि अपन भला अच्छा चाहते हो तो अपने संगठन को मजबूत बनाइए, वरना आपको ये बेघर करते रहेंगे। यदि भर्ती हो गई तो आपको बेरोजगार बना देंगे, इनके पास एक्स्ट्रा होंगे, ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीना में ले लेंगे। जब एक्स्ट्रा होंगे तो उनको लगा देंगे, आपको बैठना होगा, तो आपका मजबूरी होगा कि आप देने के लिए पैसा तैयार हो जाएंगे। ये अगर चाहते हो अपनी अच्छाई, अपना सही जीवन जीना चाहते हो, भविष्य बनाना चाहते हो बच्चों का अपना, तो आप लोग साथ आइए, साथ और सहयोग के लिए। और कुछ दलाल हैं जो आपको भ्रमित किए हैं, आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप उस पर विचार करें कि कौन अच्छा है कौन गलत है। मैं इतना बात नहीं तो आने वाला आप लोग उसको भोगने के लिए तैयार रहें। पैसा होगा तो मैं जाऊंगा, भर्ती नहीं होने दूंगा, और भैया पैसा नहीं तो मैं मजबूरी में, मैं भी 5,000 रुपये सिर्फ नोटिस भेजाने के विभाग और नोटिस और उसका अवगत कराने के लिए और केस खुलवाने के लिए 5,000 अपनी जेब से भेजा है। हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे कोई भी समस्या है उसको हमको मुकालबा डट के करना होगी। कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए उससे हमको गुजरना होगा, कुछ भी हमको दांव पे लगाना होगा, हम उसको लगाने के लिए तैयार रहे और रहेंगे। हमें उस रास्ते से कर गुजरना होगा, लेकिन अपने लक्ष्य तक हम जरूर पहुंचेंगे और आप लोगों को खुशियां देने का भरपूर कोशिश करता हूं। लेकिन आप लोग ऐसे आज 28,000 रुपया उठा रहे हो, ये एसोसिएशन के कुछ लोग बिक गए थे। अगर एसोसिएशन नहीं होती तो तुम्हारी पुश्ती नहीं जीत पाती, यही बार बार विभाग दिखाता और वो लोग मजा करते इस पैसे से। लेकिन वो आज मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उनका पैसा नहीं मिल पाया तो मेरी बुराई नहीं करेंगे, मैं मुझको अवतब्ध नहीं करेंगे तो क्या मेरी आरती उतारेंगे? ये सोच लो। चलो मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, नौकरी कोई गंवाने वाला है अपनी? तो आप लोग वो कौवा नाक ले गया तो पहले नाक देखो फिर कौवक देखो। और मैं इनकी एक एक पोल खोलूंगा, इस विभाग बैठे नीचे पूरे प्रदेश लेके और सरकार तक। और अभी इसमें देखना दोहरे हरण में कितने लोग फंसते हैं। तो मेरा यही कहना बारंबार, आप अपने का संगठन मतलब मजबूत संगठन, एकता, मधुमक्खियों की तरह से मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अभी लोकायुक्त आगरा वाला जा रहा, मिर्ज़ापुर का पहुँच रही, पहल तैयार हो रही है। इसके बाद मुजफ्फरनगर, उन्नाव, ये 5 कमांडेंटों को हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, कहीं तक जाना पड़े। बाकी आप लोग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप लोग कहते हैं बहुत बड़ा बहुत कुछ है ही है तो बहुत ज़्यादा बोलना ही पड़ता है। तो मेरा आप लोगों ने निवेदन है, चाहे वो महिला बहन हो चाहे वो होमगार्ड जवान हो, सभी लोग अपने एसोसिएशन का सम्मान करें, साथ आएँ, साथ सहयोग करें और अपने संगठन को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।